स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए उसका आंसर की। और ये आंसर की होने वाला है बुकलेट सीरीज एफ से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अपघटन। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 1982 में। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो इसका जवाब तो वैसे हुंकार है, लेकिन इस ऑप्शन में है नहीं कहीं, तो इसका आंसर आप लोग देख ले। ठीक है। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी नीलम संजीव रेड्डी। छठा नंबर क्वेश्चन पे आइए। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आई हैव ए स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आर अश्विन और एस मोंगा। 6 का ए। 7 अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 5। चीन मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मंगोलायड। 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी RN मधुलकर। 10वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 11वां नंबर क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 91वां संशोधन। 12वां नंबर क्वेश्चन है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 14वां नंबर क्वेश्चन है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 26%। 15वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोन्नत करना। 16वां नंबर क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रूस ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रूस ने। 17वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी जीवाश्म ईंधन का जलना।
संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 19वां नंबर क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राज्यपाल। 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 21वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अली मोहम्मद शाद। 22वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु। 23वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र के समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 24वां नंबर क्वेश्चन है, मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, कोई समय सीमा नहीं है। 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इस वर्ष जापान भारतीय द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी योकोसुका, जापान में। 27वां नंबर क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी श्रीनगर एवं लेह को। 28वां नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी छोटी आंत। 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है? निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 30वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, PN ओझा के द्वारा। 31वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। 32वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 102 का क्लॉज 1 का क्लॉज ए। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी नारियल। 34वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी 22 जुलाई 1947 को। 35वां नंबर क्वेश्चन है, कौन एक टेक्नोपोलिस है? कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी सिलिकॉन वैली। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए।
38वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राजील के मिनास गडेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? ब्राजील के मिनास गडेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी पेंसिल्वेनिया। 40वां नंबर क्वेश्चन है। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 41वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 44वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी। 47वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा एक गैर संपर्क बल है? कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय बल। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 49वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 49वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपको ऑप्शन बी। आइए 50वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। 51वां नंबर क्वेश्चन। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, कोशिका। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, वित्तीय वर्ष 2020-21 में। 53वां नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 55वां नंबर क्वेश्चन है। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी। 58वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी।
निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है आपको 59वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी 918। आइए आते हैं 61वें नंबर क्वेश्चन पे। किसकी कथा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? किसकी कथा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड ब्रांड का बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। 65वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लाज्मा। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 68वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं है? कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी 2 और 3। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए श्री सम्राट चौधरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? किन जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर की दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। 75वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 77वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध डैश से है। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए थे। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। 80वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी एल्युमिनियम। 81वां नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी 1911 में।
कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल बाल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 86वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अमरकोट के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। अमरकोट के अनुसार भूमि के प्रवाहों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 88वां नंबर क्वेश्चन है, किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। 89वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, यानी 54,111। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी 4.5 वर्ष। 92वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? करो और मरो का नारा किसने और कब दिया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यह मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी 60 मीटर। सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आएगा 60 मीटर। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे में प्रख्यात हुई? तो इसका सही जवाब है आपको भारत छोड़ो। 95वां नंबर क्वेश्चन है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी नंद वंश ने। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी मद्रास उच्च न्यायालय के। 98वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या? तो इसका सही जवाब है आपको 98 का ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 4 दोनों ही। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी 16 अगस्त 1946 को। कौन सा एक जायद फसल है? कौन सा एक जायद फसल है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी चारा। 101वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी धीरूभाई अंबानी। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी शनिवार। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है, मतलब कहाँ है?
तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पटना में। 104 नंबर क्वेश्चन, 104वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी गिरिराज सिंह को। 106 नंबर क्वेश्चन है। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। 107वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी तांती तत्वा। 109वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी अफीम। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। 114वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको 114 का ए। 115वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी 85 वर्ष। 116वां नंबर क्वेश्चन है। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी चीन। 117वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाली पशु मेले का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी सोनपुर मेला। 118वां नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसका अब जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी यानी 22। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। मालवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 120वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी सतत विकास। निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही कूटों का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन 121वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 122वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है?
उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी फॉस्फोरस। 123वां नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग से है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी 0। 123 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी मार्च 1912 में। 125वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर 2 बार चढ़ाई की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी सत्यदीप गुप्ता। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सीन नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी पेरिस। 127वां नंबर क्वेश्चन है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी 9 देशों में। 128वां नंबर क्वेश्चन है। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। 129वां नंबर क्वेश्चन है। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन 130वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी कुवैत। 131वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा लोहे का अयस्क है? कौन सा लोहे का अयस्क है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी यानी लिमोनाइट। भारतीय मुद्रा पर 1931-13 में नियुक्त रॉयल कमीशन पर अध्यक्ष कौन था? भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी। 133वां नंबर क्वेश्चन है। आकृति दिया गया इसमें आपको त्रिभुज कितने सौ बताने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आपको आएगा ऑप्शन ए यानी 12। 134वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी भागलपुर में। 135वां नंबर क्वेश्चन है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 22 बार। 136वां नंबर क्वेश्चन है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी इग्नियस चट्टान बनती है। 137वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी। 138वां नंबर क्वेश्चन। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी ओडोमीटर का। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में चुनी गई है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी गिद्धौर में। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी स्वीडन। 141वां नंबर हुए रीजनिंग का क्वेश्चन है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपको जवाब आएगा ऑप्शन बी। 142वां नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन
ए यानी कार्लोस अल्कराज ने। 143वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी ई रिक्शा चालक। 144वां नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी यानी अबू धाबी में। 145वां नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी यानी विकिरण। 146वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां दिया गया है और पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 146वां नंबर क्वेश्चन का आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 146वां नंबर क्वेश्चन का आपको सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी। 148वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया क्षेत्र में से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी आलोक शुक्ला। भारत का अनुक्रम 14.10.62 का 14वां पद क्या है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए यानी -38। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। रहे बीपीएससी के आंसर की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।